हर हर महादेव। इस समय हम जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 37 किलोमीटर दूर प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। N27 भक्ति के सभी दर्शकों का इस धाम से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप नवग्रह, भगवान भोलेनाथ आदि, सूर्य आदि तमाम ग्रहों को शांत करने के लिए पूजन अर्चन और वंदन करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की है कि यहाँ पर ही सबसे पहले शिवलिंग लिंग के रूप में पूजा आरंभ हुआ है। ये बहुत बड़ी अपने आप में शक्ति का पुंज है। आइए एक एक करके आपको पूरे मंदिर का दर्शन कराते हैं और इसकी विशेषताओं से अवगत कराते हैं। अल्मोड़ा को देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है। धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण अल्मोड़ा जिले के कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं। इनमें सबसे पौराणिक जागेश्वर धाम विश्व भर में प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है। मंदिरों के समूह और ज्योतिर्लिंगों आदि के लिए जागेश्वर का नाम इतिहास में दर्ज है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर स्थित जागेश्वर धाम के प्राचीन मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस क्षेत्र को सदियों से आध्यात्मिक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं। यहाँ लगभग 240 मंदिर हैं, जिनमें से एक ही स्थान पर छोटे बड़े 224 मंदिर स्थित हैं। पीठ पुष्टि महादेवी जागेश्वर महादेवी का ये मंदिर है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी पूजन अर्चन होता है। हर मंदिर में आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, पुजारी मिल जाएंगे उत्तराखंड के विशेष, जो यहाँ पर आपके पूजन को संपन्न कराते हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर महादेवी का पूजन अर्चन करने के बाद आपके जीवन में कभी भी शत्रु बाधा नहीं रहती है। आपके जीवन में सदैव शुभता प्राप्त होती है। आप भी हमारे साथ इस दिव्य स्थल का दर्शन करें और बाबा का आशीर्वाद लें। महाराज जी बताएं, देवी की शक्तियों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। तो महाराज ये पुष्टि माता जी है, महिषासुर मर्दिनी। तो यहाँ पर बताया गया है जिस पाँव माता जी बिछुआ पहनती हैं लेडी लोग, अच्छा। तो वो वाली अंगुली यहाँ पर गिरी हुई है। अरे वाह। तो शक्तिपीठ, हाँ 51 शक्तिपीठों में आती है। अरे वाह। हाँ, तो यही देखिए नीचे महिषासुर राक्षस है जिसने मरते वक्त भैंसे का रूप धारण किया हुआ है, और वहाँ शेर की सवारी है माता जी की, शेर में सवार है माता। और दूसरी चीज यहाँ पर गणेश जी हैं, सिद्धि विनायक। ये भी पूरे भारतवर्ष में 2 ही जगह बताए गए हैं उल्टी सूंड वाले, एक तो बम्बई में सिद्धि विनायक और दूसरे जागेश्वर में। उन्हीं के बगल में गजलक्ष्मी माता है। और ये माता के बारे में ये बताया गया है कि जैसे आप यहाँ पर रुके तो दिन में जैसे 3 पहर होते हैं, सुबह माँ का रूप अलग होता है और दिन में अलग और शाम को अलग। अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से इस मूर्ति से 3 बार रूप चेंज होते हुए देखे जाते हैं। और साक्षात पीठ है मां जगदम्बा की। कितना पुराना है मंदिर ये तो 8वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार बताया गया है। जो आप अभी मंदिर देख रहे हैं, मंदिर पहले लकड़ी काष्ठ के बताए गए थे। तो मूर्ति और जो शिवलिंग है ये तो आदि अनादि काल के हैं। तो इन्होंने मंदिरों की फिर 8वीं शताब्दी में इसका फिर जीर्णोद्धार हुआ, तो पत्थरों के द्वारा निर्मित। पुष्टि माता देवी का मंदिर अभी देखा, जहां पर मां के पांव की उंगली गिरी थी, शक्तिपीठ। लेकिन अब बारी है उस स्थान पर आपको ले जाने की जिस मां की कृपा से हमारे जीवन में अन्न धन आता है। जी हाँ, अन्नपूर्णा माता का दर्शन अब हम आपको कराते हैं।
उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय की पहाड़ियों के कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी राजा थे। जागेश्वर मंदिरों का निर्माण उसी काल में हुआ। इसी कारण मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक भी दिखाई पड़ती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इन मंदिरों के निर्माण की अवधि को 3 कालों में बांटा गया है: कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल और चंद्रकाल। बर्फानी अंचल पर बसे हुए कुमाऊं के इन साहसी राजाओं ने अपनी अनूठी कृतियों से देवदार के घने जंगलों के मध्य जागेश्वर में ही नहीं बल्कि अल्मोड़ा जिले में 400 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया, जिनमें जागेश्वर में ही लगभग 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिरों का निर्माण लकड़ी और सीमेंट की जगह पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। दरवाजों की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। मंदिरों के निर्माण में तांबे की तारों, चादरों, देवदार की लकड़ियों का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बाकी और आइए अब आपको बाकी जगहों का यहाँ पे समूह है, पूरा यहाँ मंदिरों का समूह आप देख रहे हैं। तो एक एक के विषय में आपको बताते हुए, जानकारी देते हुए हम आपको दर्शन कराते हैं। आप भी हमारे साथ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के स्थल पर टहल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि शक्तिपीठ भी यहाँ पर है और साथ ही साथ ज्योतिर्लिंग भी है। आइए। देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच में यह धाम अपने आप में दिव्य शांति प्रदान करता है। इस धाम पर आने के बाद ही आभास होता है कि हम जैसे देवभूमि पर सच में हैं। स्वर्ग जैसा लगता है। शिव का शिवत्व यहाँ पर महसूस होता है। यहाँ पर लगता है कि यहाँ जैसे बाबा स्वतः वास कर रहे हैं। जो मेरा ये दोबारा यहाँ पर दूसरी बार आप लोग के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इससे पहले एक बार मैं जून में आया था सन 19-20 में संभवतः, और उसके बाद दोबारा यहाँ पर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। हमारे N27 भक्ति के दर्शकों के लिए हम यहाँ पे जो उत्तराखंड पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उसके बारे में एक एक चीज़ों को हम आपके बता रहे हैं कि किस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो आकार इसका है, आप देखेंगे कि हर एक आकार अपने आप में एक इतिहास बताता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर हम आपको अभी ब्रह्म कुंड दिखाते हैं, जहाँ पर मान्यता है कि अगर वहाँ आप कमल के पुष्प के ऊपर अगर आप सिक्का फेंकते हैं तो आपकी मुराद पूरी होती है। इस प्रकार की मान्यता भी है, तो वो भी हम आपको दर्शन कराते हैं। यही वो कमल का पुष्प का पत्ता है। यहाँ पर जो है कमल कुंड कहा जाता है। आप सब देख सकते हैं। सिक्का अगर इसमें डाला जाए और वो सिक्का पत्ते पर जाता है तो मान्यता के अनुसार आपकी मुराद पूरी होती है। यहाँ आप देखेंगे कि पत्तों पर कुछ सिक्के भी दिखाई दे रहे हैं। जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर और भू राजस्व लेखा में पट्टी पारों के नाम से जाना जाता है। पतित पावन जटागंगा के तट पर समुद्र तल से लगभग 6200 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र जागेश्वर की नैसर्गिक सुंदरता अतुलनीय है। कुदरत ने इस स्थान पर अनमोल खजाने से खूबसूरती भर दी है। लोक विश्वास और लिंग पुराण के अनुसार जागेश्वर संसार के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। का दर्शन कराते हैं, जहां पर महादेव स्वतः विराजमान होते हैं और मान्यताओं के अनुसार लिंग स्वरूप में महादेव की पूजा यहीं से आरंभ हुई थी। मतलब आज आप जड़ की जगह पे आ गए। आइए। पुराणों के अनुसार शिवजी और सप्तऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती हैं जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था।
8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को किलीत करके इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। शंकराचार्य जी द्वारा किलीत किए जाने के बाद से अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएं नहीं पूरी होती। जागेश्वर कभी लकुशील शैव धर्म का केंद्र था। संभवतः उन भिक्षुओं और प्रवासियों द्वारा जो गुजरात जैसे स्थानों से भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों को छोड़कर ऊंचे पहाड़ों पर जा बसे थे। जागेश्वर मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर विभिन्न कालखंडों के 25 से अधिक शिलालेख खुदे हुए हैं। इनमें से अधिकांश 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच के काल के हैं। शिलालेखों की बोली संस्कृत और ब्राह्मी है। इनका अध्ययन डीसी सरकार ने एपिग्राफिका इंडिका में किया है। जागेश्वर धाम में मुख्य तौर पर भगवान शिव, विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की पूजा होती है। दंडेश्वर महादेव, चंडी मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी या नौ दुर्गा, नवग्रह मंदिर और सूर्य मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। जागेश्वर पहुँचने के लिए बस, ट्रेन आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली से जागेश्वर आने के लिए 270 किलोमीटर हल्द्वानी तक ट्रेन या बस से आना होगा। इसके बाद हल्द्वानी से जागेश्वर लगभग 120 किलोमीटर बस या टैक्सी से यात्रा करके श्रद्धालु वहां तक पहुंचते हैं।